बागवाना में बीसीसीएल परियोजना का विस्तार करना चाह रही है, लेकिन परियोजना के पास रहने वाले लोग बिना उचित मुआवजा और सुरक्षित विस्थापन के बिना हटने को तैयार नहीं हैं। और ताजा मामला बरोरा एरिया 1 के एएमपी परियोजना के मंडल केंदुआडीह का है, जहां एक दर्जन परिवार ब्लास्टिंग स्थल से महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर बीसीसीएल की जमीन पर 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। बीसीसीएल इन परिवारों को परियोजना विस्तार को लेकर हटाना चाहती है। सभी परिवार को 20,000 रुपए कंपनी के नियमानुसार देने को तैयार है, लेकिन ये परिवार हटने से इनकार कर रहा है। इसे लेकर परियोजना पदाधिकारी के साथ बरोरा थाना परिसर में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। बीसीसीएल कंपनी के अनुसार 20,000 रुपए देने की बात कही गई है। साथ ही बीसीसीएल के बेकार पड़े क्वार्टर देने की भी बात कही गई, लेकिन लोगों ने इससे इनकार कर दिया। और हम लोग का मांग है कि हम लोग को विस्थापित किया जाए और जो रहने का व्यवस्था है वो सही ढंग से बना के दिया जाए कि हम लोग रह सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मुआवजा हम लोग को दिया जाए और जो ब्लास्टिंग हो रहा है अभी मात्रा के हिसाब से रोका जाए। इसलिए देखिए 2 मीटर 5 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग हो रहा है, बच्चा लोग है, अब गिरेगा मरेगा। 2 बार उड़ चुका है पत्थर, उसमें हर जान नुकसान कौन भर रहा है? बीसीसीएल को फ़ोन करते तो बीसीसीएल आता नहीं, फ़ोन उठाता नहीं कोई। और 2 बार गिरा कोई, अभी तक बीसीसीएल हुल्की नहीं मार रहा है कहाँ से पत्थर गिर रहा है। हम लोग को क्वार्टर चाहिए। जीएम साहब हम लोग को यहाँ पे बुलाए थे थाना कि आओ यहाँ पे बात होगा। हम लोग घर के सामने ही जस्ट ब्लास्ट पीछे साइड में कर रहे हैं, 20 मीटर की दूरी में, जो होना चाहिए 100 मीटर की दूरी में। अब पत्थर आ जा रहा है, घर का दीवार फट गया है, छोटा बाल बच्चा है। मंडल केंदुआडीह। कितना आदमी वहाँ रहते हैं? वहाँ पे हम लोग कम से कम 10 से 12 घर हैं। और अगर नहीं देता है तो? नहीं देगा तो नहीं हटेंगे। 20,000 रुपया आप लोग दे रहे हैं। 20,000 में क्या होगा सर? लेकिन फिर भी जो बोल रहा कि कानूनी तौर पर जो है लागू बीसीसीएल का वही दे रहा है 20,000, ठीक है। मतलब आप लोग को एक अच्छा घर चाहिए और कुछ मुआवजा चाहिए। कुछ अच्छा मुआवजा चाहिए और बढ़िया घर, बस। और अगर वो नहीं मिलता तो नहीं हटेंगे। एक्चुअली कुछ एनक्रोचर है जो बीसीसीएल का ज़मीन पे बसे हुए हैं, तो उन्हीं का जो शिफ्टिंग कराने के लिए, जिसके लिए माइन का काम बाधित हो रहा है, तो उन्हीं का शिफ्टिंग कराने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। तो कुछ ना कुछ मतभेद हो रहा है, तो इसीलिए आज थाना में हम लोग थाना के बीच में रख करके वार्ता थाना प्रशासन के बीच में रख करके वार्ता कर रहे हैं। जैसे इन लोग का जो भी है तो विस्थापित करने के लिए जो भी हम लोग का कानूनी सम्मत उपाय जो भी है उसको भी दे देंगे। हाँ, अस्थायी रूप से इन लोग का कुछ व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं ताकि कंपनी का काम आगे बढ़ सके और इन लोग का भी सही तरीक़ा से विस्थापित हो सके। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक युवक के मोबाइल फटने की घटना ने सभी को चौंका दिया है। घटना में युवक बाल बच गया। युवक फोन चला रहा था, तभी अचानक मोबाइल से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद अपने आप को उसने मोबाइल से दूर कर लिया और थोड़ी ही देर बाद मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, जिससे वो वो युवक बच गया। लिट्टीपाड़ा की ये घटना है जहां मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि धुआं निकलने के साथ ही इस युवक ने खुद को मोबाइल से दूर कर लिया और बाल उसकी जान बची, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। Realme 2 Pro मोबाइल जो है अचानक देखते देखते आग लग गया और आग लगने के कुछ ही बाद अचानक फट गया, जिससे हम बाल जो है बच गए, नहीं तो कहीं बड़ा घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस Realme 2 Pro जो कंपनी है, इस कंपनी पर बैन लगाया जाए। साथ ही साथ मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि Realme 2 Pro मोबाइल खरीदने से बचे। धन्यवाद। Realme 2 Pro मोबाइल जो है अचानक देखते देखते आग लग गया और आग लगने के कुछ ही बाद अचानक फट गया, जिससे हम बाल जो है बच गए, नहीं तो कहीं बड़ा घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस Realme 2 Pro दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी में मकर संक्रांति आने वाली है। ऐसे में कई जगहों से सौंधे तिल की खुशबू आने लगी है। इससे कोडरमा की फिजाएं भी अब तिल की सौंधी खुशबू से महकने लगी हैं। मकर संक्रांति में तिलकुट
का बाजार अभी से ही सज गया है झुमरी तलैया में और इसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। कई जगहों से कारीगर पहुंचे हैं और तिलकुट बनाकर उसे स्टॉक किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है, क्योंकि ठंड में लोग इसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेहत के लिहाज से भी ठंड के मौसम में तिल खाना फायदेमंद माना गया है और ग्राहक भी तिलकुट की सौंधी खुशबू से दुकानों तक खींचे चले आ रहे हैं। चीनी, गुड़ और खोआ के तिलकुट बाजार में छाए हुए हैं। साथ ही तिल के लड्डू और अन्य उत्पाद भी तिल से बने हुए यहां पर बिकने शुरू हो गए हैं। यहाँ के कारीगर तमाम चीज़ें यहीं पर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो तिल को भुनना हो, उसे पीट कर तिलकुट बनाना हो, सभी दुकानों में ही हो रहा है और लाइन से दुकानें सज गई हैं और इस सौंधी खुशबू से ग्राहक भी इन दुकानों में, इन तिलकुट के कारखानों में खींचे चले आ रहे हैं। मिलाइए। तिलकुट तो हम लोग 1 महीना पहले से ही स्टार्ट करते हैं और अभी माल स्टॉक करके रख रहे हैं। गया के कारीगर के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तिल पापड़ी हो, लाई का लड्डू हो, गुड़ वाला तिलकुट, खोआ वाला तिलकुट, सभी प्रकार का तिलकुट उपलब्ध है। गया के मटेरियल तिल वहीं से सब लाते हैं और तिलकुट का स्वाद बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया तिलकुट रहता है यहाँ का। पहले गया से आता था, अब झुमरी तलैया में ही तैयार हो रहा है। यहीं से सब कुछ खरीदता है। कितने सालों से ले जाते हैं आप? यहाँ तो हमें लगता है 15 बरस से यहीं से हम लोग ले रहे हैं। कैसा रहता है? आइटम है, गुड़ का है, चीनी का है, लड्डू बनाता है, छोटा छोटा वो जो आता है यूपी वाला वो भी बनता है यहाँ पर। सब आइटम मिल जाता है। हाँ। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।